देखो जैसे इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंट वेज होते हैं ना बात करने के, आपको बोला जाता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही मैथ्स में भी डिफरेंट वेज होते हैं बात करने के। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंट वेज होते हैं वो। ये आप कुछ पेन्स देख रहे हो, मैंने कुछ पेन्स बनाए हैं, इसमें क्वेश्चन है आपका क्वांटिटी ऑफ रेड पेन्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इस आंसर को देने के डिफरेंट वेज कैसे होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप अपना आंसर सोचिए, या फिर आप अपनी फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स को भी ये क्वेश्चन पूछ के आप उनका आंसर जान सकते हैं, आप देख सकते हैं वो कैसे डिफरेंट वेज में आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आंसर मिलेगा आपको। फर्स्ट वे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, मैथ्स तभी इंटरेस्टिंग लगती है जब हम अपने आप करते हैं उसको। फर्स्ट वे क्या होगा आपका, आप सीधा बोलेंगे 6 पेन्स। ठीक है, तो ये आपने मेरे को आंसर दिया नंबरिंग में। ओके, सेकेंड वे आपका हो सकता है, सेकेंड वे हो सकता है कोई आपको आंसर दे आधे रेड है आधे ब्लैक है, ये भी तो आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, ये जो हाफ रेड हाफ ब्लैक मिला, ये किस में मिला, ये आंसर मिला आपको, ये मिला आपको हाफ। ठीक है, देखो नॉर्मल लाइफ में तो, डेली लाइफ में तो हम हाफ वर्ड यूज कर देते हैं, बट जो रिटर्न फॉर्म होती है हम उसमें हाफ नहीं लिखते। ठीक है, उसमें हम एग्जैक्ट पूरा लिखेंगे, हाफ ऑफ द क्वांटिटी या हाफ ऑफ द पेन्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलो क्वांटिटी लिख देते हैं, हाफ ऑफ द क्वांटिटी, हाफ ऑफ द नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसने ये आंसर दिया आपको, उसने आपको आंसर दिया फ्रैक्शन में। ठीक है, अब ये आंसर फ्रैक्शन में कैसे आया, आपको पता है फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि रेड पेन का फ्रैक्शन निकालना है तो अच्छा हाँ, फ्रैक्शन हम निकालते हैं नंबरिंग की हेल्प से, फर्स्ट वे की हेल्प से। ठीक है, तो कितने रेड पेन से, यहाँ पे 6 रेड पेन है। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे आया होगा, 6 रेड पेन से आपका फ्रैक्शन ऐसे तो निकाला जाता है। किसका फ्रैक्शन निकालना है, रेड पेन का, तो रेड पेन को ऊपर रखिए और डिवाइडेड बाय जो टोटल जिसमें से आप उसका फ्रैक्शन निकाल रहे, तो ये टोटल क्वांटिटी आपकी 12 नंबरिंग में है ना, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये इसकी कैलकुलेशन है, ये ऐसे आया होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपका ऐसे आया होगा, ये आपका सेकंड वे है। थर्ड वे में हो सकता है आपको किसी ने ये बोला हो 50% रेड है 50% ये ब्लैक है, तो जो थर्ड वे में आपको आंसर मिला वो किस में मिला आपको, 50%, वो आंसर आपको किस में मिला, परसेंटेज में, परसेंट लिख दे, परसेंटेज में आपको आंसर मिला। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे आई होगी ये भी आपको पता है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज निकालने, क्योंकि हम रेड पेन पे फोकस कर रहे हैं ना अभी, तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं 6 डिवाइडेड बाय टोटल, हम इस टोटल क्वांटिटी 12 में से निकाल रहे हैं कि रेड कितना परसेंट है, तो रेड की नंबरिंग ऊपर, टोटल क्वांटिटी नीचे, इंटू 100, ये परसेंट निकालने का फॉर्मूला, ये इसकी कैलकुलेशन है, ऐसे तो निकालते हैं परसेंट। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 50 आ गया आपको 50%। तो देखो ये डिफरेंट वेज हैं, तो आप मैथ्स में ये नहीं कह सकते कि हमारी मैथ्स कहीं से पीछे है। ठीक है, हमारी मैथ्स भी कहीं से पीछे नहीं, इसमें भी बहुत सारी वेज है आंसर देने की, तो आप इस वे में दीजिए, इस वे में दीजिए, इस वे में दीजिए, और वेज भी ढूंढिए, मुझे भी बताइए क्या इनके अलावा कोई और वेज भी है जो आपको पता हो, शायद मेरे को नॉलेज में ना आ रहे हो अभी, है ना, तो आप मुझे बताइए और कौन से वे में हम आंसर दे सकते हैं। और मैक्सिमम आंसर हम नंबरिंग में ही सोचते हैं, है ना, जब क्वांटिटी कम होती है तो हम उसे नंबरिंग में ही सोचते हैं, या क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, या उसका तरीका है, अलग अलग मेथड है कि हम क्यों परसेंट निकालते हैं, कब हम फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो ये है हमारा। हाँ, कम क्वांटिटी में मैक्सिमम आंसर तो आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन आपको ये आंसर भी कुछ लोगों से तो ज़रूर मिलेंगे और ये आंसर भी कुछ लोगों से आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या आंसर सोचा था।